हे गाइस, आज हम जो एनसीईआरटी का मेंस्ट्रुएशन वाला चार्ट है वो समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट में यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स चल रहे हैं कि यूटेरस में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, एंड ये वाले ओवरी में जो हॉर्मोन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये ओवरी में कौन से इवेंट्स चल रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाता है LH और FSH। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है नॉर्मल फीमेल में, नॉर्मल हेल्दी फीमेल में। तो फर्स्ट डे हम तब स्टार्ट करते हैं जब एंडोमेट्रियम में जो वॉल होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इस वॉल को मेंटेन करने का काम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज़ होना बंद हो जाता है तो ये वॉल भी ब्रेक हो जाती है। फिर 5 डेज़ तक ऑलमोस्ट ये ब्रेक डाउन चलता है। फिर 6 डे से प्रोलिफरेटिव फेज चालू हो जाता है। प्रोलिफरेट मतलब उफन्ना, तो मतलब ये ग्रोथ होना इसकी चालू हो गई है। अब इसकी ग्रोथ होना चालू क्यों हुई है? क्योंकि ओवरी में प्राइमरी फोलाइकल से सेकेंडरी फोलाइकल, टर्शियरी फोलाइकल और ग्राफिया फोलाइकल बन रहा है FSH के इन्फ्लुएंस में। तो जब ग्राफियन फोलाइकल बनता है तब ओवरी जो है जिसमें ग्रैनुलोसा सेल्स है वो ऑस्ट्रोजन की पीक को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल जो ग्राफिया फोलाइकल में सबसे ज़्यादा होते हैं वो इस ऑस्ट्रोजन को सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करता है। ऑस्ट्रोजन के रिलीज़ होने की वजह से LH और FSH को भी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिससे जब ऑस्ट्रोजन की पीक आती है तब LH और FSH की भी पीक आती है। और LH और FSH की पीक की वजह से ग्राफिया फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर, इसलिए इसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तब फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज हमेशा ओवरलैप ही करते हैं। इसके बाद आता है सेक्रेटरी फेज, जब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम जो ग्राफिया फॉलिकल के रप्चर होने के बाद बनता है वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है। इसीलिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की पीक हमें देखने को मिलती है। अब प्रोजेस्टेरॉन की पीक आएगी तो एंडोमेट्रियम की वॉल भी हमें